रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 के लिए। दरोगा में पूछे गए अब तक के भारतीय इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। यूपीएसआई के लिए जीके जीएस मूल विधि के सारे पीवाई के प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कीजिएगा और आने वाली सभी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये हिस्ट्री वाला टॉपिक। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है सबसे पुराना वेद। तो ऋग्वेद या एक सबसे पुराना वेद, एक नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं। तो बताओ क्या मानते हैं। तो ये मानते हैं अंतिम तीर्थंकर। दूसरे नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो बताओ कहाँ पर प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्होंने कुशीनगर में प्राप्त किया था। 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। तो बताओ इनका संबंध कौन से धर्म से हो जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर तो ये संबंध रखते हैं जैन धर्म से, यानी 4 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं भारतीय नेपोलियन। तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारतीय नेपोलियन। 10 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध है। तो बताओ आर्यभट्ट क्या है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आर्यभट्ट एक खगोलवेत्ता है। 6 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ इनमें से कहाँ पर थी हर्षवर्धन की राजधानी। 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हर्षवर्धन की राजधानी हो जाती है कन्नौज। 7 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बताओ कहाँ पर दिया था। तो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। 8 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो बताओ कौन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पार्श्वनाथ है। 9 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो बताओ कौन था मगध साम्राज्य का अंतिम शासक। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो घनानंद था। और घनानंद किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो यहाँ पर ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया। तो ये निर्माण अशोक ने करवाया था। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो बताओ ये किसने स्थानांतरित की थी। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थानांतरित की थी अजातशत्रु ने। 12 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट में स्थित है। तो बताइए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित हो जाता है। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। तो बताओ किसे चेदी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बुंदेलखंड को जाना जाता है। 14 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो मौर्य राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो बृहद्रथ थे। 15 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डॉट डॉट कहा जाता। तो बताओ इसे क्या कहते हैं मथुरा के आसपास के क्षेत्र को। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे कहा जाता था सूरसेन। 16 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर का प्रश्न कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो बताओ कहाँ पर आयोजन हुआ था तीसरी बौद्ध परिषद का? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। 17 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 18 आ जाता है आपके सामने कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। तो ये किसने बढ़ाया था? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिंदुसार ने बढ़ाया था। 18 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 19 है आपके सामने कि वैदिक सभ्यता डॉट डॉट नदी के तट पर विकसित हुई। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी? तो ये सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। 19 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने पर संख्या 20 है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ मगध का वर्तमान नाम क्या हो जाता है? तो इसका वर्तमान नाम बिहार हो जाता है। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 21 है आपके सामने कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये जो प्रमुख शहर हो जाएगा उस शहर का नाम हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यानी 21 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है? तो बताओ कौन हो जाते हैं पहले? तो पहले हो जाते हैं ऋषभनाथ। 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 23 है आपके सामने कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो बताओ कौन से वेद में योग का वर्णन मिलता है? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। 23 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो बताओ किसने की थी प्रयाग प्रशस्ति की रचना? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये की थी हरिशेन ने। 24 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 है आपके सामने कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो बताओ ये किसकी रचना हो जाती है? कुमार संभव। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। 25 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने की प्रभावती गुप्त साम्राज्य की निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो बताओ किसकी बेटी थी प्रभावती गुप्त? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। 26 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो बताओ कितने थे? तो इनके अनुसार जो जनपदों की संख्या थी वो 16 थे। 27 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 28 है आपके सामने कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? तो बताओ ये किसकी मूर्तियां मिली गई हैं? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं। 28 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 29 है कि वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो बताओ कौन सी अवधारणा से वेदों में मानव अधिकार को दर्शाया गया है? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे समानता से दर्शाया गया है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 30 है किस प्राचीन ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो बताओ आयुर्वेद के विज्ञान के नाम से किसे जानते हैं? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जाना जाता है चरक संहिता को। 30 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 31 आ जाता है कि विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो बताओ किसके द्वारा ये विनय पिटक पुस्तक को लिखा गया? तो इस किससे संबंधित है? तो विनय पिटक जो पुस्तक है इसका संबंध बौद्ध संघ के नियम से हो जाता है। 31 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 32 है कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 32 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। टिप्पणी संख्या 33 है आपके सामने कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय
भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कीर्ति माना जाता है। तो ये किसे माना जाता है? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नाट्य शास्त्र को माना जाता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मृच्छकटिका किसने लिखी? तो बताओ ये पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? मृच्छकटिका। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे शूद्रक ने लिखा है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 35 है कि निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संहिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे प्रतिपादित किया गया था कौटिल्य के द्वारा। 35 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि व्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो बताओ कौन सा है व्यास का प्राचीन नाम? तो ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम है वो बिपाशा हो जाता है। 36 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखो प्रश्न आ जाते हैं उत्तर प्रदेश एसआई और एएसआई परीक्षा में जो प्राचीन इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता डॉट डॉट के थे। तो ये किसके थे? तो इनका संबंध है वो पौधों के थे। पहले का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? तो ये कपिल ऋषि को जाना जाता है। 2 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कालिदास के मालविका का अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र डॉट डॉट का पुत्र था। तो बताओ ये अग्निमित्र है वो किसका पुत्र था? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुत्र हैं पुष्यमित्र के हो जाते हैं। 3 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिव सील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया? तो किसको दर्शाया नहीं गया है? तो ये शेर को नहीं दर्शाया गया। 4 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि सुत्त पिटक एक ग्रंथ है जो डॉट डॉट से संबंधित है। तो बताओ सुत्त पिटक का संबंध किससे हो जाता है? तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से हो जाता है। 5 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो बताओ कौन हो जाते हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो हरिसेन हो जाते हैं। 6वें नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि हीनयान बौद्ध धर्म को प्रसाय किसने दिया? तो बताओ किसने ये हीनयान बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला हमारा आ जाता है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास से उत्तर प्रदेश से पुलिस कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे गए थे अब वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है तो वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिएगा। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो पहला मध्यकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी था। पहले का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? तो बताओ इसे कौन से सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली को आरंभ किया था? 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे गोविंद सिंह ने आरंभ किया था। 2 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तार वर्णन किया वह है। तो बताओ वह कौन है? तो वह है निकोलो कॉन्टी। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो बताओ सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ है? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कोणार्क में स्थित है। 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ ये दरगाह कहाँ पर है उत्तर प्रदेश के? तो ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित हो जाती है। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डॉट डॉट को सौंपा दिया गया। तो बताओ ये किसे सौंप दिया गया था? तो ये सौंप दिया गया था बंदा बहादुर को। 6 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 7 है आपके सामने कि महाराजा सवाई जयसिंह ने डॉट डॉट में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो बताओ ये किसने स्थापित की थी। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उज्जैन में की गई थी। 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 है कि अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है। तो बताओ ये किसने किया है। तो ये उल्लेख किया है चंद्रबरदाई ने। 8 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डॉट डॉट द्वारा किया गया। तो बताओ किसने ये विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया। 9 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डॉट डॉट ने करवाया था। तो बताओ कौन से बादशाह ने ये करवाया था फर्रुखाबाद में घाट का निर्माण। तो ये करवाया था औरंगजेब ने। 10 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डॉट डॉट द्वारा करवाया गया। तो किसके द्वारा ये आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। 11 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 के पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो पाल राजवंश के जो सर्वप्रथम राजा थे इनका नाम था गोपाल। 12 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने के प्रसिद्ध सूफी संत डॉट डॉट के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है, कौन से वो सूफी संत थे। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये वारिस अली साहब की दरगाह पर किया जाता है। 14 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है। तो ये कौन सी पुस्तक हो जाएगी। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसका नाम हो जाता है किताब ए नवरस। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है मदनाष्टक के लिए। तो ये रहीम को जाना जाता है। 16 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो मुख्य चित्रकार ये थे दसवंत। 17 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डॉट डॉट से लखनऊ स्थानांतरित किया था। तो बताओ कहाँ से ये राजधानी स्थानांतरित हुई थी। 18 का आंसर आपको देना है। तो ये इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हुई थी। 18 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डॉट डॉट की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो बताइए किसने किया था। 19 का आंसर आपको देना है। तो ये ठुमरी पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए। तो कौन से सिख गुरु हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो इन सिख गुरु का नाम हो जाता है गुरु गोविंद सिंह। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। तो ये किसने की थी। 21 का आंसर आपको देना है। तो ये की थी श्री गुरु अमरदास ने। 21 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डॉट डॉट ने हराया था। तो किसने हराया था। तो शाहजहां के पोते
सुलेमान सिकोई ने हराया था। 22 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 23 है आपके सामने कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डॉट डॉट में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो कहाँ पर ये शालीमार बाग का निर्माण कराया गया? तो इस बाग का निर्माण कश्मीर में हुआ है। 23 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 24 है आपके सामने कि आमिर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो बताओ ये कौन सी भाषा में है? तो ये हो जाती है ब्रज भाषा में। 24 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 है आपके सामने कि शिवाजी के छोटे बेटे को नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो बताओ कौन है? तो इनका नाम हो जाता है राजा राम। 25 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 26 है आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो बताओ कौन से राजवंश से कुतुबुद्दीन ऐबक संबंध रखता है? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है गुलाम वंश से। 26 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। 27 नंबर का प्रश्न है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो बताओ किसे माना जाता है? तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। 27 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 28 है कि उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक है निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? तो बताओ कौन से राजवंश से ये संबंध रखते हैं? 28 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है गंग राजवंश से। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 29 है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो चलिएगा मिलान करते हैं किसका? 29 नंबर प्रश्न का। चलिएगा तो बताइएगा। क्या चारों हम दिखा दें पहले, किसके बाद चौथा पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे फिर हम। चलिएगा, वजीर वजीर क्या कहलाता था? 29 का आपको मिलान करना है। तो वजीर का संबंध हो जाता है राजस्व विभाग का प्रमुख है, यानी ए का 4 के साथ है। ठीक है, मीर बख्शी का संबंध किससे हो जाता है? तो मीर बख्शी का संबंध है सैन्य विभाग का प्रमुख 3 के साथ है। मीर समन का जो संबंध है वो न्यायिक विभाग का प्रमुख दूसरे के साथ मिलेंगे। प्रमुख काजी तो ये शाही परिवार का प्रभारी, यानी डी का दूसरा जौन से विकल्प में होगा वही हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये किस में आ रहा है? तो ये हमारा आ रहा है तीसरा वाले में। तो तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो पहला कहता है चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। दूसरा क्या कहता है चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो बताओ इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है? 30 का आंसर आपको बताना है। तो इन्हीं दो ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है। तो पहला सही और दूसरा गलत है। 30 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न पर संख्या 31 आ जाता है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिएगा मिलान करते हैं। तो लाल किला का संबंध किससे हो जाएगा ये आपको बताना है। तो लाल किला का संबंध किससे? तो ये हो जाएगा राजा शाहजहां, यानी ए का मिलान किससे होना है? तो ये होना है 2 से। ठीक है, चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह, लाल बाग सुल्तान हैदर अली। तो ये पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बताओ अकबर का मकबरा कहाँ पर है? ये 32 का आंसर आपको देना है। तो अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में है। 32 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 33 है कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो तुगलकनामा पुस्तक के जो लेखक है ये आमिर खुसरो हैं। 33 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो बताओ किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का ने की थी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान हो जाता है उसका नाम हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक है। 35 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा की गई थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। 36 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी। तो बताओ ये नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो इस नींव को रखा था हुमायूं ने। पहले प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश के फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा। तो ये कब बैठा था। तो ये 1494 में अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था। दूसरे का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने किस मुगल शासक ने सुल्तान ए कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार का प्रस्ताव रखा जो सार्वभौमिक रूप से लागू नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था। तो बताओ ये कौन केंद्रित था। तो ये अकबर उस मुगल शासक का नाम हो जाता है। 3 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया। तो कब लड़ा गया था। तो बक्सर का जो युद्ध है ये 1764 में लड़ा गया था। 4 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है आपके सामने कि शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाह नामा पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बताओ बादशाह नामा को किसके द्वारा लिखा गया। तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाते हैं वो अब्दुल हामिद लाहौरी हो जाते हैं। 5 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला हमारा तीसरे नंबर का टॉपिक आ जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और एसआई और ईएसआई परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वो अब मैं आपको कराने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर यहाँ तक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो यूपीएसआई के पीवाई के प्रश्न है जीके जीएस के सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूँ। चलिएगा तो पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत की। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। तो बताओ कहाँ से कहाँ तक रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। तो ये मुंबई और ठाणे के मध्य में हुआ था। पहले का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो बताओ कहाँ पर की थी। तो इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। 2 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया। तो बताओ किस वजह से किया था। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी इसलिए उसने बहिष्कार किया। 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो बताओ किसके बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य लड़ा गया। 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है। तो बताओ कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हो जाते हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। 5 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। तो किसने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ये आपको बताना है। 6 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं ये शो हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की। तो ये रचना आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक सदियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल डॉट डॉट के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो बताइए किसके शासनकाल में सहायक संधि शुरू की गई थी। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है लॉर्ड वेलिजली से। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले डॉट डॉट द्वारा गढ़ा गया था। तो बताओ किसने ये पाकिस्तान नाम दिया था। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस नाम को चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। 9 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डॉट डॉट के विरोध में छोड़ दिया। तो बताओ किसके विरोध में ये नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया था। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 11 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो बताओ वो कौन सी रियासत हो जाएगी। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। इस रियासत का नाम हो जाएगा जूनागढ़। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 12 आ जाता है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन की रचयिता कौन है। तो बताओ कौन हो जाता। तो वैष्णव जन के रचयिता वो नरसिंह मेहता हो जाते हैं। 12 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। तो कौन सा शहर दिया गया था। तो ये मुंबई शहर दिया गया था। 13 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। तो बताओ किसे याद किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये याद किया जाता है स्वामी विवेकानंद को। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि निम्न में से किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया। तो कौन सी रचना बनाई गई थी। 15 का आंसर आपको देना है। 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये इंडिया गेट बनाया गया। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के जो लेखक हो जाते हैं वो मोहनदास करमचंद गांधी हो जाते हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पश्चात सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो बताओ ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 18 आपके सामने उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था भारत में रेलवे का शुभारंभ। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 19 है आपके सामने कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। तो ये गोरखपुर में स्थित हो जाता है। 19 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने के निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध का डॉट डॉट क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो ये कहाँ पर कार्रवाई कर रही थी ये आपको बताना है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये कार्रवाई कर रही थी इम्फाल कोहिमा में। चौथा ऑप्शन 20 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 21 है आपके सामने कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे। तो बताओ कहाँ पर जा रहे थे। तो ये कहाँ पर जा रहे थे। तो आपको पता है कि केप टाउन जा रहे थे। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 22 है आपके सामने कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डॉट डॉट महिलाएं शामिल थी। तो इसमें कितनी महिलाएं शामिल थी। तो इसमें 15 महिलाएं शामिल थी। 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 23वें नंबर का प्रश्न है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डॉट डॉट ने की थी। तो बताओ ये किसने की थी। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो ये अशफाकुल्ला खां के द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 24 से आपके सामने की स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो सिपाही विद्रोह ये मेरठ में हुआ था। 24 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिससे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो बताओ किसे प्रकाशित किया गया था। तो ये प्रकाशित किया गया था उद्दंड मार्तंड को। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो वारेन हेस्टिंग्स हो जाते हैं। 26 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे।
बताओ कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री हो जाते हैं वो बलदेव सिंह हैं। 27 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना ये की थी सर विलियम मुइर के द्वारा। 28 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। तो बताओ कौन हो जाते हैं। तो ताना भगत आंदोलन के जो नेता हो जाते हैं वो जतरा भगत हो जाते हैं। 29 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो बताओ नमक मार्च का आयोजन कहाँ पर हुआ था। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसका आयोजन अहमदाबाद से दांडी के बीच में हुआ था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो बताओ किसके नेतृत्व में ये लड़ा गया था भारत में 1942 में झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन। 31 का राइट आंसर तो ये चूना राम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था। 31 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। इसका उद्देश्य क्या था। बताओ क्या था इसका उद्देश्य। 32 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है। तो बताओ कौन हो जाएगा। तो इस साहित्यिक कार्य का नाम हो जाता है द ओरायन। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। तो बताओ किसके सहयोग से की थी। तो ये की गई थी डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। 35 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हो जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाते हैं। 36 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्तित्व किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग किया था। जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी उन्होंने किसकी वजह से ये त्याग दी थी। तो ये जलियांवाला नरसंहार की वजह से त्याग दी थी। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो बताओ ये कौन सी घटना के कारण। 38 का आंसर आपको देना है। तो ये चौरी चौरा घटना के वजह से। 38 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। तो बताओ किसने किया था बंगाल का विभाजन। तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। 39 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी है वो कांचीपुरम थी। 40 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो ये स्थापना 1885 में हुई थी। 41 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये नेतृत्व किया था। तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 42 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के लोहे पुरुष के रूप में किसे माना जाता है। तो बताओ कौन माने जाते हैं। तो भारत के लोहे पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। 43 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है कि भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो बताओ कब स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो ये स्वतंत्रता प्राप्त की थी 1947 में। 44 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 आ जाता है कि भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण
था, तो कौन सा था ये आपको बताना है। 45 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका नाम हो जाता है चंपारण। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। तो बताओ किसके जवाब में ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो ये क्रिप्स मिशन के विरोध में। 46 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1920 में की गई थी। 47 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे। तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड निलिथगो। 48 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न आ जाता है किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। तो बताओ 49 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल डॉट डॉट थे। तो कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। 50 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था। तो किसे हराया था ये आपको बताना है। 51 का राइट आंसर। तो ये मीर कासिम को हराया था। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 52 आ जाता है कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे। तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं भगत सिंह। 52 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश एसआई और एएसआई में आधुनिक भारत से पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये किसने भूमिका निभाई थी। तो ये जयप्रकाश नारायण ने निभाई थी। पहले का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रूमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था। तो ये कौन से आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने को 1953 से 67 के मध्य किस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम लेने तथा बड़े जमींदारों की निजी भूमि पर कब्जा करने जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे तथा उस भूमि पर खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। तो 3 के जितने लोग बता रहे हैं पारदी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान डॉट डॉट द्वारा स्थापित किए गए थे। तो ये किसके द्वारा स्थापित किए गए थे। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किए गए थे। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इसके निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो बताओ इसका 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये 26 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन देने वालों का। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 6 आ जाता है कि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलिंगटन था। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि डॉट डॉट 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। तो बताओ 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अगस्त ऑफर अगस्त प्रस्ताव। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। 8 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता था। तो बताओ कब मनाते हैं। तो खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे। तो बताओ कौन थे। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबीजे अलेक्जेंडर ये सभी थे। तो दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 10 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है? तो बताओ किसे कहती हैं मास्टरदा? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सूरसेन को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि नागपुर प्रस्ताव का उद्देश्य था भारत में सहकारी खेती को भावी कृषि पद्धति के रूप में बढ़ावा देना, जिसमें संपत्ति का अधिकार किसान के पास ही बरकरार रहेगा, लेकिन उनकी भूमि का उपयोग संयुक्त खेती के लिए किया जाएगा। किसानों को उनकी जमीन के अनुपात में लाभ में हिस्सा मिल जाएगा। यह प्रस्ताव किसने दिया था? तो बताओ ये प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये जवाहरलाल नेहरू, पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो इसका सदस्य जॉन बिलिप्सता नहीं हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने? तो ये कौन से नेता हो जाएंगे? 13 का राइट आंसर। तो कौन से नेता का नाम हो जाता है? गणेश वासुदेव मावलंकर। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है? तो बताओ कौन है? तो इसके अग्रणी नेता हो जाते हैं विनोबा भावे। 14 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 15 आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? तो बताओ कौन है प्रथम भारतीय? तो प्रथम भारतीय का नाम हो जाता है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है आपके सामने कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो बताओ किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो बताओ ये कब पारित किया गया था? तो ये 1871 में पारित किया गया था। 17 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो बताओ कब की गई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। 18 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो बताओ किसने की? तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना की वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की है। 19 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो बताओ इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई थी? तो बताओ कहाँ पर बनाई गई थी? तो खिलाफत समिति को बॉम्बे में बनाया गया था। 21 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? तो बताओ कौन से अधिनियम का गठन किया गया था? 22 का आंसर आपको देना है। तो इसके लिए 1813 का चार्टर एक्ट का गठन किया गया था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डॉट डॉट के रूप में वर्णित किया। तो इसे किसके रूप में वर्णित किया है? तो इनके द्वारा ये भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? तो केसरी समाचार पत्र ये मराठी भाषा में था। 24 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू मुर्मू थे। यानी 25 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि निनोना दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से डॉट डॉट में स्थानांतरित किया था। तो बताओ कहाँ पर किया था? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गोवा में किया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है वो जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में। 27 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह मुसलीपट्टनम में किला बनाया? तो ये किसने बनाया था? 28 का आंसर तो ये डचों ने बनाया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 29 नंबर का प्रश्न, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? तो बताओ ये किसके द्वारा ब्लू वाटर नीति शुरू की गई थी? तो इस नीति को शुरू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। 29 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो बताओ कौन है? तो भारत में आने वाला जो पहला पुर्तगाली हो जाता है वो वास्को डी गामा हो जाता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 31 हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए? तो बताओ ये किसने घोषणा की थी? 31 का आंसर आपको देना है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन देने वालों का। प्रश्न संख्या 32 है कि 1510 में किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर कब्जा कर लिया? तो बताओ किसने कर लिया? 32 का आंसर तो ये कब्जा कर लिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1856 में। 33 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 1922 में एक बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये प्रस्ताव रखा गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो बताओ इसका आयोजन कब किया गया था? तो ये 1881। 35 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने गुलामगिरी नामक पुस्तकें लिखी? तो बताओ किसके द्वारा गुलामगिरी पुस्तक को लिखा गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। 36 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न कि पहला पुर्तगाली कारखाना डॉट डॉट में स्थापित किया गया था? तो बताओ कब किया गया था? तो पहला पुर्तगाली कारखाना ये कैलीकट में स्थापित किया गया था। 37 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल में शुरू हुई। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस सेवा का गठन तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किया गया था? तो बताओ इसके रूप में किया गया था। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा भारतीय वन सेवा। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो बताओ कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला जो पहला समाचार पत्र था तो वो बंगाल गजेट था। यानी 40 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी के गुरु थे? तो आपको महात्मा गांधी गुरु का नाम बताना। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के गुरु हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 42वां नंबर का प्रश्न है कि पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक हैं इनका नाम हो जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 42 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 आ जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हो जाते हैं वो दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। 44 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष हो जाते हैं उनका नाम हो जाता है दादा भाई नौरोजी।
45 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न, कारखाना अधिनियम 1958 में प्रावधान है कि को नियोजित करने वाले कारखानों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए शिशु गृह स्थापित करना चाहिए और उन्हें बनाए रखना चाहिए। तो बताओ 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 46 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो 3 से अधिक महिला श्रमिकों, तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 47 की सत्य के साथ मेरे प्रयोग की रचना है। तो बताइए किसकी रचना हो जाएगी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। तो ये इस रचना के जो लेखक हो जाते हैं महात्मा गांधी हो जाते हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय भारत के वायसराय का नाम लॉर्ड कर्जन हो जाता है। 48 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न कि भूघृति की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जमींदारी प्रणाली। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक का नाम हो जाता है सैयद अहमद खान। 50 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया। तो ये सती प्रथा को समाप्त किया था विलियम बेंटिंग ने। 51 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी। तो बताओ उन्होंने कहाँ पर यात्रा की थी। तो इन्होंने यात्रा की थी चंपारण में। 52 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था। तो बताओ कब किया था। तो दांडी मार्च का आयोजन 1930 में किया था। 53 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध राष्ट्रवादी गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था। तो बताओ किसने लिखा था। तो सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। 54 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है कि खेड़ा सत्याग्रह में हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये गुजरात में हुआ था। 55 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है कि 1927 में गठित साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में भारतीय सदस्यों की संख्या हो जाती है 0। 56 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा है। तो बताओ ये किसकी आत्मकथा है। तो ये अबुल कलाम आज़ाद की हो जाएगी। 57 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष में अलग किया गया था। तो बताओ कब किया गया था। तो इसे 1924 में अलग किया गया था। 58 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ था। तो बताओ कब अलग हुआ था। तो ये 1937 में अलग हुआ था। 59 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 आ जाता है आपके सामने कि धन निष्कासन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था। तो बताओ किसने किया था। तो धन निष्कासन के सिद्धांत को जो प्रस्तावित किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल में सर्वोपरिता की नीति की शुरुआत की थी। तो इस नीति की जो शुरुआत की थी वो की थी लॉर्ड हैंगिस्टन ने। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किसे कहते हैं ये आपको बताना है। 62 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो भारतीयों का जो मैग्ना कार्टा वो कहा जाता है महारानी विक्टोरिया की घोषणा। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 आ जाता है गांधी एडमंड समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो गांधी एडमंड समझौता ये 1931 में हुआ था। 63 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।